साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, इतने कम समय में शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे ये वादा करते हैं हम सदैव प्रयास करेंगे कि आपके भरोसे और विश्वास पर खरे उतर पाएं। बहरहाल आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और जल्द ही यूपी टीजीटी का फाइनल रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पश्चात शुरू होती है ज्वाइनिंग की भागदौड़। तो आज इस वीडियो में हम ज्वाइनिंग से संबंधित सारी प्रक्रिया क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। यकीन माने बेहद आसान और सहजता पूर्वक हम आपको सारी प्रक्रिया समझाने का प्रयास करेंगे और आज की यह बातचीत सुनने के पश्चात माध्यमिक की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। आज की हमारी यह बातचीत पीजीटी में चयनित अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है ही, साथ ही साथ टीजीटी में जो चयन लिस्ट जारी होने वाली है उससे जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है। जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी कर रहे हैं, भविष्य में चयन का क्या प्रोसेस होता है उनके लिए भी यह जानना बेहद आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक कॉलेजों में चयन की क्या प्रक्रिया है इसके संबंध में संपूर्ण बातचीत आपको बताएंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और आपके माध्यम से हमें भी मजबूती मिले, बल मिले और हम आपके हर मुद्दे को पूरी ऊर्जा के साथ प्रस्तुत कर पाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी चयन प्रक्रिया के संबंध में आपको सबसे पहले बता दें कि जब कैंडिडेट का चयन होता है तो आयोग के द्वारा चयन सूची जारी की जाती है। जैसे पीजीटी में आप लोगों ने देखा कि चयन सूची जारी हो गई है, जल्द ही टीजीटी में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात चयन सूची जारी हो जाएगी। चयन सूची जारी होने के बाद लगभग 15-20 दिन के भीतर आयोग के द्वारा कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी होती है। आपने जिन कॉलेजों को वरीयता सूची में चुनाव किया है, आपके रैंक के अनुसार आपको उन कॉलेजों का आवंटन होता है। आपका जो कॉलेज अलॉट होता है उसी जिले में आपके चयन की सूची भेज दी जाती है DIOS को। कुल मिलाकर कॉलेज आवंटन की जो सूची है उसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा संबंधित जिले में भेज दिया जाता है, जिसे पैनल के नाम से भी जाना जाता है। कॉलेज आवंटन सूची को ही पैनल भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पैनल संबंधित जिले में भेजने के पश्चात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात जो प्रक्रिया होती है वह जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पैनल जारी किया जाता है तो उसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है और आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना सारा डिटेल देख लेते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और संबंधित जिला इत्यादि की सारी जानकारी वहां पर आपको दी रहती है। तो पैनल जब आयोग के द्वारा DIOS को भेज दिया जाता है तो जिस जिले में आपका कॉलेज है उस जिले के DIOS ऑफिस आप जाते हैं। DIOS का पूरा नाम बता दें, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। जिला विद्यालय निरीक्षक का जो ऑफिस है वहां आप जाते हैं और पता करते हैं कि आपका पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस आ गया है कि नहीं आ गया है। जब आयोग का पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में उपलब्ध हो जाता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा 2 लेटर जारी किए जाते हैं। एक लेटर कैंडिडेट के नाम जारी किया जाता है और एक लेटर संबंधित कॉलेज के प्रबंधक के नाम जारी किया जाता है। दोनों लेटर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। इसी लेटर को DIOS द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र भी कहा जाता है। लेकिन DIOS द्वारा निर्गत लेटर या नियुक्ति पत्र को आप अपना नियुक्ति पत्र समझने की भूल ना करें, क्योंकि आपका नियोक्ता जिला विद्यालय निरीक्षक ना होकर आपका प्रबंधक है। तो आपको जब जिला विद्यालय निरीक्षक से लेटर प्राप्त हो जाता है तो उसे लेकर के आपको अपने कॉलेज जाना है। कभी कभी जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस से लेटर आपको देर में प्राप्त होता है या ऑफिस वाले हीला हवाली करते रहते हैं। उसके पीछे एक मात्र वजह होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसा इत्यादि। तो आप लोग जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस जा करके इसका अपना सेटलमेंट कर लेंगे कि क्या करना है। जरूरी नहीं है कि वहां लगे ही दोनों नियुक्ति पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस से डाक के द्वारा भेजा जाता है। अगर आपको नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़ानी है तो आप प्रयास करें हाथों हाथ जाकर के जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस से ले लें। अन्यथा की स्थिति में DIOS ऑफिस द्वारा आपके पास भी और आपके विद्यालय के प्रबंधक के पास भी नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से भेजा जाता है। जब आपको जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए तो आप अपने विद्यालय पहुंचे
और विद्यालय में आप प्रबंधक से मिलें, प्रबंधक को अवगत कराएं कि हमारी नियुक्ति आपके कॉलेज में होनी है। जो भी युग धर्म प्रबंधक के द्वारा निर्धारित होता है उसका भी पालन आपको करना होता है। सबसे पहले विद्यालय के प्रिंसिपल या प्रबंधक के द्वारा आपको नियुक्ति के संबंध में एक आवेदन पत्र देने के लिए कहा जाता है, तो आप आवेदन पत्र दे देंगे और साथ ही साथ संकेत के माध्यम से विद्यालय का जो युग धर्म है नियुक्ति के संबंध में उसके पालन की भी जानकारी आपको दे दी जाए। तो आपको प्रयास करना है प्रबंधक से मिलकर इस विषय में सारा सेटलमेंट कर लीजिए कि कैसे नियुक्ति प्रक्रिया होगी। और जब प्रबंधक और आपके बीच सेटलमेंट हो जाएगा, युग धर्म का पालन आप कर देंगे, यदि आवश्यकता हुई तब उसके पश्चात प्रबंधक के द्वारा आपके लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा और इसी नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने के पश्चात आपको विद्यालय में ज्वाइन करा दिया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर यह भी जान लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेंशन किया है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के अपने विद्यालय भी जाना है नियुक्ति के समय। वहाँ पर विद्यालय में आपको अपने मूल डॉक्यूमेंट्स के 2 से 3 प्रति फोटोकॉपी ले जाना है। साथ ही साथ सारे मूल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। वहाँ पर आपके मूल डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, फोटोकॉपी भी वहाँ पर आपसे जमा कराया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि भी मांगा जाएगा। तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जब जांच हो जाएगी, फोटोकॉपी जमा हो जाएगी, उसके पश्चात विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा आपसे रजिस्टर में साइन करवा लिया जाएगा। जब आप विद्यालय के रजिस्टर में साइन कर दें तब आप ये मान लें कि अब आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो गई। एक प्रयास आपको जरूर करना है, जैसे ही जिला विद्यालय निरीक्षक से ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए, आपको प्रयास करना है कि विद्यालय में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही सीनियरिटी का लाभ आपको मिलना है। जब आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपके बाद ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट आपसे जूनियर होंगे और आपका नाम रजिस्टर में सदैव उनसे ऊपर होगा, आप उनके सीनियर माने जाएंगे। इसके पश्चात जब विद्यालय के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, उसके हफ्ता 10 दिन बाद आपसे अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए कहा जाएगा, बैंक डिटेल वगैरह आपसे मांगा जाएगा, वो भी प्रक्रिया आपके द्वारा पूर्ण की जाएगी। साथ ही साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस के द्वारा कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा वेरिफिकेशन भेजा जाएगा। आमतौर पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात आपका वेतन शुरू हो जाता है। लेकिन 2021 की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें यह आदेश निर्गत हो गया था शासन के द्वारा कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती रहेगी, कैंडिडेट का वेतन समय से भुगतान किया जाए। तो 2021 वाले विज्ञापन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले ही वेतन आना शुरू हो गया था। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी टीजीटी पीजीटी ज्वाइनिंग प्रक्रिया से संबंधित। इसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, समृद्ध बनाएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।